हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? चलिए बताइए किसके में लगता है। अनुस्वार के में लगता है, अनुनासिक के में, ह्रस्व के में, प्लुप्त के में। तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है किसके में? प्लुप्त के में अधिक समय लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। लहर, कस्तूरी, प्रकाश, भ्रांति। तो ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है कस्तूरी। राम जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह होगा? राम जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। टांग टूट गई वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अर्ध विराम होगा, अल्प विराम होगा, लाघव चिन्ह होगा या विवरण चिन्ह होगा? राम जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इसमें अल्प विराम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परिवार संज्ञा कौन से प्रकार की है? परिवार किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? जल्दी से बताइए कौन सी संज्ञा है? परिवार जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य बताना है। तो चलिए देखते हैं। प्रातःकाल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वह अवश्य सफल होंगे। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा होगा? जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वह अवश्य सफल होंगे, यह एक मिश्र वाक्य है। इसका सही उत्तर सी होगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। चलिए, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। अपभ्रंश इसका सही उत्तर होगा। आगम का विलोम शब्द है। आगम का विलोम शब्द है सक्षम, अधम, सुगम, निर्गम। तो आगम का विलोम शब्द है सुगम। सुगम इसका सही उत्तर होगा। निर्देश निम्नलिखित शब्दों में नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित कीजिए। आरवी भाव का पर्याय क्या होगा? निर्माण होगा, उद्भव होगा, विकास होगा या जन्म होगा? तो आरवी भाव का पर्याय क्या होगा? आरवी भाव का पर्याय होगा उद्भव। उद्भव इसका सही उत्तर है। तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश 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 कहते हैं। रिक्त स्थान निम्नलिखित में कौन सा शब्द आएगा? तरणी, तरणी, तरुणी या तरुणी? तो इसमें आएगा तरणी, इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें बताना कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा। आठ, आम, आधा, अग्नि। अग्नि इसमें तद्भव नहीं होगा, यह तत्सम शब्द है। अग्नि का तद्भव होता है आग। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए। 15 होते हैं, 20 होते हैं, 24 होते हैं या 25 होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इसका सही उत्तर 25 होगा, ऑप्शन डी।
कवि का स्त्रीलिंग निम्न में से कौन सा है? कवि का स्त्रीलिंग निम्न में से कौन सा है? तो चलिए बताइए, कवि का स्त्रीलिंग निम्न में से कौन सा? कवियाइन है, कवियानी है, कवियत्री है, कवित्री। तो इसका ऑप्शन डी कवित्री बिल्कुल सही होगा। जो मुश्किल से खाया जा सके, मुश्किल से खाया जा सके, वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। दुष्कर, विषम, दुर्भक्ष या दुर्लभ। जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्भक्ष। दुर्भक्ष इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। तो इसमें भाववाच्य बताना है। इसमें भाववाच्य होगा मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। यह भाववाच्य का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बीती बिभारी जाग सी अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नारी नागरी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक। तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। दिए गए शब्दों युग में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ताक, ताक का सही अर्थ बताइए। धरोहर, दिनांक, घूर कर देखना या दीवार का आला, तालाब, बाण, विद्यार्थी या छत। तो ताक का अर्थ होता किसी को घूर कर देखना और ताक का अर्थ होता दीवार का आला। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग करते हैं? आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग करते हैं? तो चलिए बताइए किस वचन का प्रयोग करते हैं। क्या एक वचन का करते हैं, बहुवचन का करते हैं, दोनों का करते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा? अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, राम तेज दौड़ता है। इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण है सोहन केला खाता है। तो सकर्मक क्रिया में क्या का अर्थ निकलता है? क्या खाता है यानी केला खाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। का किस कारक का परसर्ग है? परसर्ग का अर्थ होता चिन्ह। तो संबंध का, अधिकरण का, कर्म का या संप्रदान का जो है संबंध का परसर्ग है, चिन्ह है। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप अपनी प्रतिज्ञा के प्रण से डिगे नहीं हैं, तुम्हारे आने में मैं गदगद हो गई, मैं शुक्रवार के दिन व्रत रखती हूँ, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई। इसका बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बताना। पुष्प होगा, पूज्य होगा, परिस्थिति होगा या प्रशंसा होगा। तो पूज्य जो इसमें अशुद्ध है, पूज्य में बड़े ओ की मात्रा लगती है, ये शुद्ध होगा। काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? तो सचेत होना, लकड़ी का होना या मूर्ख होना, स्तब्ध होना। तो काट होना का मुहावरे का अर्थ है स्तब्ध होना। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अटकोना,
में कौन सा समास है? अटकोना में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुवीर्य समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? तो अटकोना में होगा द्विगु समास। अटकोना में द्विगु समास होगा, इसमें पहला पद संख्यावाची है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह पड़ोसी अच्छा है इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? वह पड़ोसी अच्छा है इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? चलिए बताइए। परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? वह पड़ोसी अच्छा इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। चलिए अगला चलते हैं। निम्न में से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु में प्रमुख प्रत्यय बताना है। इसमें तंद्रा मूल शब्द हो गया तो प्रत्यय क्या बचा? लू। तो इसमें लू बिल्कुल सही उत्तर होगा, तंद्रालु। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए बताइए। परो है, पर है, उपकार है, परोप है। तो उपकार तो इसमें मूल शब्द हो गया और पर इसमें उपसर्ग हो गया, यह बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है? उज्ज्वल या मधुर रस भी कहा जाता है? चलिए बताइए किसे कहा जाता है उज्ज्वल या मधुर रस भी कहा जाता? भक्ति रस को, श्रृंगार रस को या हास्य रस को या वात्सल्य रस को? उज्ज्वल या मधुर रस भक्ति रस को कहा जाता है। अब ये निर्देश दिए गए हैं 67 से 71 क्वेश्चन तक पैराग्राफ पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी? चलिए बताइए। ये पैराग्राफ ऑप्शन डी में कमजोर मन, उद्देश्य निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, यह उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संसार के बड़े बड़े लोगों में सर्वश्रेष्ठ माना है। सर्वश्रेष्ठ किसे माना है? तो अपने कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ माना है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सर्वश्रेष्ठ अपने कर्तव्य को माना है। तो निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है? निर्बल में बल तो हो गया मूल शब्द और निर हो गया उपसर्ग, ता हो गया प्रत्यय। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कायर की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कायर की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जल्दी से बताइए। कायरपन है, कायर तत्व है, कायरता है या इसका कायरता बिल्कुल सही उत्तर सही होगा। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित एक शब्द क्या होगा? अपने मतलब निकालने वाला के लिए उचित एक शब्द क्या सही होगा? स्वपरर्थ होगा, स्वार्थी होगा, कुटिल होगा या स्वार्थी होगा? इसका स्वार्थी बिल्कुल सही होगा। अपना मतलब निकालने वाला, स्वार्थी। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथा प्लस अर्थ, तो यथार्थ में दीर्घ संधि होगी। इसका दीर्घ बिल्कुल सही अर्थ है, सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से हार की जीत कहानी के लेखक कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? रंगे राघव है, कमलेश्वर है, सुदर्शन है या यादवेंद्र शर्मा चंद्र है? तो इसके सुदर्शन सही उत्तर होगा। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह? दिनकर जी का है, राम कुमार वर्मा जी का है या माखनलाल चतुर्वेदी का है या भगवती चरण वर्मा का है? तो हिम तरंगी माखनलाल चतुर्वेदी का है। इसका सही उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी होगा।
परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूं, कफन कहानी किस लेखक की है? जल्दी से बताइए किस लेखक की है। परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूं, कफन कहानियाँ के लेखक किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं, जैनेन्द्र की हैं, सुदर्शन जी की हैं, प्रेमचंद की हैं? तो यह सही उत्तर होगा प्रेमचंद जी की हैं। तो अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। ये थे आज की क्लास के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण 37 क्वेश्चन जो एग्जामपुर के मॉडल पेपर 2 के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।